अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एवरेज ऑक्यूपेशन नंबर। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने एक रफ कंसेप्ट देखा था मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट का और थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। लेकिन आज इस लेक्चर में आपने इस चीज़ को ज़रूर समझ के जाना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिस्टम फ्री नहीं होता, सिस्टम बाउंड होता है, उस पे कोई ना कोई कंडीशंस होती हैं। तो वो अभी हम देखते हैं। पहले हम एवरेज ऑक्यूपेशन नंबर की बात कर लें। मैं इसके लिए अलहदा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम आगे बोज आइंस्टाइन स्टेटिस्टिक पढ़नी है। उसके लिए भी एवरेज ऑक्यूपेशन नंबर का जो फार्मूला है वो सेम है किसके, जो आगे हम फर्मी डिराक पढ़ेंगे या आगे जो स्टेटिस्टिक्स की टाइप्स पढ़ेंगे। ऑक्यूपेशन नंबर का फार्मूला सब के लिए सेम है। ऑक्यूपेशन नंबर नहीं बल्कि एवरेज ऑक्यूपेशन नंबर। अब ये ऑक्यूपेशन नंबर क्या होता है? फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक बॉक्स है तो इसके अंदर जितने पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल 3 पार्टिकल्स हैं, तो ये उसका क्या है, ऑक्यूपेशन नंबर है। ठीक है, ये एक रफ कंसेप्ट है। लेकिन हम अब इसको क्या है, जैसा कि बुक में हमारे पास दिया गया है, अब हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो एवरेज ऑक्यूपेशन नंबर क्या होता है? एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन जे इन ईच ऑफ द परमिटेड एनर्जी लेवल। देखें, परमिटेड का यहाँ पे लफ्ज़ क्यों आया है? क्योंकि सिस्टम हमारे पास बाउंड होता है, उसकी एनर्जी भी फिक्स होती है, उसमें पार्टिकल्स भी फिक्स होते हैं। अगेन देख लें, उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो भी फिक्स होते हैं, जो एनर्जी है वो भी फिक्स होती है। तो नंबर ऑफ एन जे पार्टिकल्स ऑफ in each of the permitted energy level J of the assembly is called average occupation number। ठीक है, हमने क्या निकालना है? पार्टिकल्स की एवरेज, एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द परमिटेड एनर्जी लेवल। हमने एक एनर्जी लेवल को देखना है। एक बात यहाँ से क्लियर होगी, जब भी हम एवरेज ऑक्यूपेशन नंबर की बात करेंगे तो हम क्या है, एक जे इज इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मीन्स किसी एक एनर्जी लेवल के लिए हम क्या है, एवरेज ऑक्यूपेशन नंबर देखेंगे। अब हम इसका फार्मूला ड्राइव करते हैं। वो कैसे आता है? लेट एन जे के, एन जे हमारे पास क्या शो करता है? जे हमारे पास एनर्जी लेवल को शो करता है और के मैक्रो स्टेट को शो करता है। अभी हमने मैक्रो स्टेट को अगेन पढ़ लेते हैं कि उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो बी दी ऑक्यूपेशन नंबर ऑफ द लेवल जे, ये हमारे पास क्या है, लेवल जे का ऑक्यूपेशन नंबर है क्या, एन जे के इन मैक्रो स्टेट के। हमने एक मैक्रो स्टेट देखनी है। ये नेक्स्ट लेक्चर्स में जब इसकी एग्जांपल्स करेंगे तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और मैं ये चीज़ वहाँ पे समझाऊंगा। द ग्रुप एवरेज वैल्यू ऑफ द ऑक्यूपेशन नंबर ऑफ लेवल जे एन जे इज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग एन जे के बाय द नंबर ऑफ रेप्लिसाज इन मैक्रो स्टेट के। अब हमारे पास जो एवरेज ऑक्यूपेशन नंबर होगा वो मैक्रो स्टेट क्या है, एवरेज ऑक्यूपेशन नंबर, वो एनर्जी लेवल तो सेम है लेकिन उसमें मैक्रो स्टेट्स कई आ जाएंगी, कई मैक्रो स्टेट्स आ जाएंगी। तो इसके लिए हम नंबर ऑफ रिप्लेसास यानी उस पार्टिकुलर मैक्रो स्टेट में कितने पार्टिकल्स आ सकते हैं वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एन जे को जे के को नंबर ऑफ रिप्लेसास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये नंबर ऑफ रिप्लेसास क्या होते हैं? मैंने इसको रफ लिख दिया है कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसको कह सकते हैं, समिंग ओवर ऑल मैक्रो स्टेट्स। अब हमने क्या है, एक मैक्रो स्टेट के लिए क्या करना है, एन जे के को उसके नंबर ऑफ रिप्लेसास के साथ ज़रब देना है। लेकिन हमें तो चाहिए एवरेज ऑक्यूपेशन नंबर पूरे एनर्जी लेवल का। तो उस एनर्जी लेवल में जितने भी मैक्रो स्टेट्स आ रहे हैं उन सब को क्या करना है, सम कर लेना है एंड डिवाइडिंग बाय द टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसास, और टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसास के साथ डिवाइड कर देना है। और टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसास को हम क्या है, एन कहते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं
कि सबसे पहले एन जे के को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ रिप्लेसार्स के साथ, ठीक है, नंबर ऑफ रिप्लेसार्स। अब नंबर ऑफ रिप्लेसार्स को भी मैं फॉर एग्जांपल n कंसिडर कर लूं और टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसार्स को एन टी कह दूं, ठीक है, यहाँ पे साथ में आप t लगा दें कि ये हमारे पास t है और ये सारी चीज़ हमारे पास क्या है, n के इक्वल है। तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसार्स निकालने हैं तो हमें क्या करना होगा, द टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसार्स ऑफ ए गिवन असेंबली दैट आर इन मैक्रो स्टेट के equals the product of the number of replacears del n that are in some microstate and the number of microstates included in the macrostate। अब हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये एक मैक्रो स्टेट मैंने शो की है, ठीक है, और इस मैक्रो स्टेट के अंदर ये 1 2 3 4 ये हमारे पास क्या है, माइक्रो स्टेट्स बन रही हैं, ठीक है। एनर्जी लेवल जब भी होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, एनर्जी लेवल जब भी होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, वो आगे ग्राफ्स की मदद से आपको समझ आ जाएगा। अब हमने अगर नंबर ऑफ रिप्लेसार्स निकालने हैं तो हम डेल एन को प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और अगर टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसार्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, उन सब को सम कर लेंगे, ठीक है। ये सिर्फ है एक 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 मैक्रोस्टेट के लिए, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए आल एक माइक्रोस्टेट के लिए ये है, लेकिन हमें चाहिए आल माइक्रोस्टेट्स के लिए, आल माइक्रोस्टेट्स के लिए चाहिए तो हम उनको आपस में सम कर लेंगे, ठीक है। तो एन टी हमारे पास डिवाइड हो रहा था, इसको डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे डेल एन हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, ये सब के लिए सेम होगा नंबर ऑफ रिप्लेसार्स, तो हम इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। अगर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं तो ये नीचे वाली चीज़ हमारे पास क्या है, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी बन रही है। तो हम इसको क्या है, ओम के साथ रिप्लेस कर देंगे और बाकी को एज इट इज़ लिख देंगे। अब एन जे के हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एनर्जी लेवल जे एंड इन माइक्रोस्टेट मैक्रोस्टेट के, और ओमेगा के क्या है, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट मैक्रोस्टेट। अब इसको हमने क्या है आगे बोज-आइंस्टाइन में भी पढ़ेंगे, फर्मी डिराक में भी विद एग्जांपल पढ़ेंगे, विद ग्राफ पढ़ेंगे, वो आपने लाजमी देखनी है। अब ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये सारी स्टेटिस्टिक्स में क्या है, यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। अब जैसा कि ये भी सिंपल एवरेज की तरह ही फार्मूला है, जैसा कि हमारे पास क्या है, कुछ स्टूडेंट्स हैं क्लास में और उन्होंने, एक स्टूडेंट ने लिए हैं 55 मार्क्स, दूसरे ने और 5 ने लिए हैं 55, 4 ने 34, 8 ने 65 और 6 ने हमारे पास लिए हैं 70। तो अगर हमें कहा जाता है कि इनकी एवरेज निकालें कि एवरेज एक स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए हैं, तो हम इनकी एवरेज कुछ इस तरह निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे पार्टिकल्स के केस में हम क्या है, एक प्रॉपर रूल को फॉलो करते हैं और उससे हमने ये फार्मूला डिराइव किया है। तो अब मैं बता रहा था मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट को हमने पहले पिछले लेक्चर में रफ देखा था। अब जब भी हमारे पास कोई सिस्टम होता है उसमें एनर्जी भी फिक्स होती है, हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी फिक्स होते हैं। तो वो था हमारे पास एक मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट का कंसेप्ट देने के लिए कि मैक्रोस्टेट क्या होती है और माइक्रोस्टेट क्या होती है। वहाँ पे हमने कहा था कि जो हमारे पास इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, मैक्रोस्टेट में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कैसा होता है, यहाँ पे देखें, वेदर द पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल आर नॉट। अब देखें, जैसा कि हमारे पास बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स आगे हम पढ़ेंगे, उसमें पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, तो क्या उसमें मैक्रोस्टेट्स नहीं होती? नहीं, बल्कि मैक्रोस्टेट्स होती हैं। तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल भी हो सकते हैं। अ स्पेसिफिकेशन ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन जे इन ईच एनर्जी लेवल इज कॉल्ड मैक्रोस्टेट। अब वहाँ पे
सिस्टम को जब हमने फॉलो करना है तो एनर्जी लेवल का ख्याल रखना है, ठीक है। एनर्जी लेवल का हमने ख्याल रखना है। अगर सिस्टम की एनर्जी क्या है हमारे पास फिक्स है, तो हमने पार्टिकल्स को ऐसे अरेंज करना है कि उनकी एनर्जी सिस्टम की एनर्जी से इंक्रीज ना करे। वो आगे हम क्या है विद एग्जांपल देखेंगे। अब माइक्रोस्टेट क्या होता है, एक मैक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग जितनी भी हमारे पास स्पेसिफिकेशंस बनती हैं उनको हम माइक्रोस्टेट्स कहते हैं। If the particles are indistinguishable, a specification of the total number of particles in each energy state is called microstate। यहाँ पे देखें एनर्जी लेवल की बात हुई है, यहाँ पे देखें एनर्जी स्टेट की बात हुई है। तो एनर्जी लेवल और एनर्जी स्टेट में क्या फ़र्क है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये ले लूँ कि ये मेरे पास एक सिंगल एनर्जी लेवल है, ठीक है, J इज इक्वल टू 1 कह लें, एनर्जी लेवल मैंने कहा है। और एनर्जी स्टेट क्या होगी, अगर मैं इसके अंदर पार्टीशंस बना दूं तो वो एनर्जी स्टेट्स कहलाएंगी। मींस जैसा कि हमारे पास अलमारी होती है उसमें शेल्व्स होते हैं, तो वो हमारे पास क्या है एनर्जी स्टेट्स कहलाएंगे। तो ये मैंने ये क्या है एक समझाने के लिए बात की है कि एनर्जी लेवल और एनर्जी स्टेट में हमारे पास क्या फ़र्क होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल हों या इनडिस्टिंग्विशेबल हों, हम उनकी मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। वो क्या होती है, वो भी माइक्रोस्टेट के साथ मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि हमने माइक्रोस्टेट्स को ही नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स को ही तो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। Number of microstates correspond to macrostate K is called thermodynamic probability। अब हमने एक मैक्रोस्टेट ले लेनी है, उसमें जितनी नंबर ऑफ स्पेसिफिकेशंस जितनी अरेंजमेंट्स बन सकती हैं पार्टिकल्स की उनको हम माइक्रोस्टेट्स कहेंगे, उनको हम थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी कहेंगे। अब इसका फार्मूला हमने पिछले लेक्चर में एक रफ देखा था, जो हमने सिर्फ 2 बॉक्सेस के लिए देखा था, लेकिन इस तरह नहीं होता। ये हमने सिस्टम को लेकर फॉलो करना होता है। बोज आइंस्टाइन के लिए हम इसको अलहदा से डिराइव करेंगे, फर्मी डिराक के लिए अलहदा, और आगे जो स्टैटिक्स पढ़ेंगे उसके लिए अलहदा। तो हम इसकी फार्मूला डेरिवेशन को नहीं देख रहे अभी हम ये समझ रहे हैं कि इसको डिनोट किससे किया जाता है, ओमेगा के, ठीक है। और द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इज डिनोटेड बाय द सिंबल ओम, ठीक है। इसको मैं ओम पढ़ रहा हूँ, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में बता दें। और इसको अगर हम देखना है ओम इज इक्वल टू समेशन के ओमेगा के, ये टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स की बात हो रही है। लेकिन अगर हम थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी की जस्ट बात करेंगे तो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, क्योंकि वो आगे हम उसका फार्मूला भी डिराइव करेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी इज मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर। अगर मेरे पास 2 एनर्जी लेवल हैं, कीप इन माइंड मैंने एनर्जी स्टेट की बात नहीं की, ये अलहदा एनर्जी लेवल है, ये अलहदा, तो मुझे पहले इसकी माइक्रोस्टेट्स निकालनी है, फिर इसकी, और थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी तब बनेगी जब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। तो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर, ये आपने लिख लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में अगेन भी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।